राजनीतिक दलों की वोट के लिए नोट की राजनीति बहुत पुरानी है, लेकिन अरविंद केजरीवाल एक कदम आगे चले गए। उन्होंने कह दिया कि नोट पर लक्ष्मी जी और गणेश जी की फोटो छपनी चाहिए। गुजरात में चुनाव हैं, जाहिर सी बात है चुनाव के टाइम में ही ऐसे भाव नेताओं के मन में आते हैं जो दिवाली की पूजा के दौरान अरविंद केजरीवाल के मन में आए। लेकिन नोट पर तस्वीर छपनी कब से शुरू हुई? गांधी जी की तस्वीर पहली बार कब नोट में छपी? उससे पहले किसकी तस्वीर छपती थी? ये बदलाव क्यों हुआ? इसकी जरूरत क्यों पड़ी? और क्या जो अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं वो संभव है, वो हो पाएगा? सारी जानकारी आपको इस वीडियो में दूंगी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं अर्चना सिंह। राजनीतिक बातों को अलग रख दें, आपने खबर देखी होगी जिस तरह से हर राजनीतिक दल अब अपने अपने चेहरे लेकर उतर आए हैं। कोई कह रहा है, बीजेपी के राम कदम कह रहे हैं कि सावरकर की छपनी चाहिए, मोदी जी की छपनी चाहिए, नितेश राणे कह रहे हैं शिवाजी महाराज की छपनी चाहिए, मनीष तिवारी कह रहे हैं कि बाबा भीमराव अंबेडकर की छपनी चाहिए। यानी सब अपने अपने नाम लेके आ गए हैं। लेकिन इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? आज़ादी के पहले जब यहाँ पर भारत में ब्रिटेन का राज था, उस दौरान जो नोट छपते थे उसमें तस्वीरें ब्रिटेन के महाराज और महारानियों की छपती थीं। अगर पुराने नोट और सिक्के आपके घर में होंगे तो आपने देखा होगा पहले के सिक्कों में, नोट में उन्हीं की तस्वीरें छपती थी। आज़ादी के बाद अशोक स्तंभ को जगह दी गई नोट में, करेंसी नोट में अशोक स्तंभ छपना शुरू हुआ। 1969 में आरबीआई ने सबसे पहले 1 रुपए के नोट पर गांधी जी की तस्वीर छापी और वो बहुत खास मौका था, खास साल था। उस साल गांधी जी का जन्म शताब्दी वर्ष था, यानी 100 वर्ष हुए थे गांधी जी के जन्म के। और इसी अवसर पर आरबीआई ने गांधी जी को श्रद्धांजलि देते हुए, या पूरे देश की तरफ से उनको श्रद्धांजलि देते हुए, एक नोट छापा जो 1 रुपए किया, उसमें गांधी जी की तस्वीर थी। उसके बाद से 1 रुपए के नोट पर गांधी जी की ही तस्वीर छपती रही। ये सिलसिला चलता रहा 1987 तक। 1987 में, यानी पहली बार जब 1 रुपए के नोट पर गांधी जी की तस्वीर छपी थी, उसके 18 साल बाद 1987 में 500 का नोट छपा और उस नोट में भी गांधी जी की फोटो छपी। 1 के नोट में और 500 के नोट में 1987 से 2 नोट ऐसे हुए जिसमें गांधी जी की तस्वीर छपने लगी, लेकिन बाकी नोट पर उसी तरह से अशोक स्तंभ छपता था। अशोक स्तंभ बना हुआ था जो आज़ादी के बाद से शुरू हुआ था। लेकिन 1996 में सभी नोटों पर गांधी जी की तस्वीर छापी जाने लगी। 1996 से जो करेंसी छपनी शुरू हुई उसमें गांधी जी की तस्वीर छपने लगी। इस बदलाव की जरूरत क्यों महसूस हुई? यह बदलाव आखिर क्यों हुआ? आरबीआई की तरफ से कहा गया कि जाली नोट की संख्या बहुत ज्यादा हो रही थी, फेक करेंसी की दिक्कत थी, और कोई भी जो निर्जीव वस्तु होती है उसको कॉपी करना आसान होता है, उसको छापना आसान होता है, और इसीलिए उसकी पहचान नहीं हो पाती। हूबहू वो छापा जा सकता है, उसमें पहचानना बहुत मुश्किल होता है नकली नोट और असली नोट में। लेकिन अगर कोई चेहरा होता है तो उसके हूबहू भाव को कॉपी कर पाना मुश्किल होता है। इसीलिए तय किया गया कि कोई चेहरा नोट पर छापा जाए अशोक की लाट की जगह। तो अब ये हुआ कि ये चेहरा कौन सा होना चाहिए। आरबीआई की एक कमेटी बनी थी जिसमें तय हुआ कि चेहरा वो हो जिसमें कोई विवाद ना हो, जो सबको एक्सेप्टेबल हो, पूरे देश में हर एक व्यक्ति को एक्सेप्ट हो, साथ ही साथ राजनीति के विवाद में ना पड़े। क्योंकि और भी स्वतंत्रता सेनानियों के नामों की चर्चा हुई, लेकिन कोई किसी दल से जुड़ा था, कोई किसी दल से जुड़ा था, किसी के साथ कुछ विवाद हो सकता था, या किसी को परेशानी हो सकती थी, या दिक्कत हो सकती थी कई तरह की। इसीलिए चेहरा चुना गया महात्मा गांधी का, जिनकी एक्सेप्टेबिलिटी पूरे देश में है, हर एक व्यक्ति के बीच है, हर एक व्यक्ति को स्वीकार्य है, वो मान्य है। तो इसीलिए ये तय किया गया कि अब 1996 से सभी नोटों पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की तस्वीर छपेगी, और ये सिलसिला अभी तक चल रहा है। यानी इसको 26 साल ही हुए हैं जब सभी नोटों पर महात्मा गांधी की तस्वीर छपनी शुरू हुई थी। लेकिन 26 साल बाद अब एक नया विवाद आ गया है। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि गणेश जी और लक्ष्मी जी की फोटो छपनी चाहिए। लेकिन एक नोट की छपाई पर खर्चा कितना आता है? 2016-17 वो वक्त जब नोटबंदी लागू हुई, उस दौरान छपाई पर सबसे ज्यादा खर्चा किया गया। 7,965 करोड़ खर्च हुआ
नोटों की छपाई पर। क्यों? क्योंकि नोटबंदी हो गई थी, नोट बंद हो गए थे पुराने बड़े नोट, और उसके बाद नए नोटों की छपाई हुई, इसीलिए ये खर्चा इतना ज़्यादा हुआ था। 10 रुपए का नोट छापने में 75 पैसे का खर्च आता है। जो 10 रुपए का नोट आप एक देखते हैं उस पर 75 पैसे का खर्च आता है उसको छापने में, और 2000 रुपए के नोट पर 3 रुपए 53 पैसे का खर्च आता है। यानी ऐसा नहीं है कि नोट छापना आसान है, क्योंकि जो कागज़ और जो स्याही यूज़ होती है वो विदेश से आती है, बाहर से आती है, और बहुत सारी बातों का ध्यान रखा जाता है जब एक नोट छपता है। उसके डिज़ाइन आपने देखे होंगे, जब नोटबंदी के बाद नए नोट छपे तो उनके साइज़ भी अलग थे और कई सारे बदलाव किए गए। तो नोट का डिज़ाइन तय करना सबसे मुख्य होता है, और इस डिज़ाइन को ध्यान में रखा जाता है ताकि इसको कोई कॉपी ना कर पाए, फेक करेंसी ना बन पाए, इसीलिए बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाता है डिज़ाइन को। तो किस तरह की तस्वीर उसमें लगेगी, क्योंकि आप देख रहे होंगे 1 से लेकर 2000 के नोट तक में अलग अलग तस्वीरें लगी होती। गांधी जी के अलावा जो लगी होती हैं वो अलग अलग तस्वीरें लगी होती हैं। किसी में चंद्रयान की है, कहीं पर हम्पी का जो मॉन्यूमेंट है जो वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल है उसको शामिल किया गया है। तो अलग अलग ये तस्वीरें होती हैं। इसके अलावा मजबूती नोट की बहुत ज़रूरी होती है ताकि वो बहुत साल तक चल पाए, बहुत साल तक दोबारा करेंसी छापनी ना पड़े, बार बार ये जो छपाई का खर्च है ये ना आए। ये सब कुछ ध्यान में रखा जाता है उस दौरान जब इन नोटों की छपाई की जाती है। लेकिन अब राजनीतिक दल राजनीति कर रहे हैं। कोई कह रहा है मोदी जी की छाप दीजिए, सावरकर की छाप दीजिए, कोई कह रहा है कि शिवाजी की छाप दीजिए, लेकिन ये ऐसे नहीं होता है। ये बातें आप जान लीजिए, सिर्फ राजनीति करने के लिए राजनीतिक दल कह रहे हैं, और अब ये अपनी राजनीति में भगवान को भी घसीट लाए हैं। कोई अंबेडकर जी को ला रहा है, लेकिन ये सोचिए अगर किसी नोट पर भगवान की तस्वीर है, उस नोट को कहाँ रखा जाएगा, किस तरह से रखा जाएगा। कभी कभी हम तो लक्ष्मी मानते हैं नोट को, तो हम तो अगर नीचे भी गिर जाए तो हाथ लगाते हैं, लेकिन हर व्यक्ति की ऐसी श्रद्धा नहीं होती है। तो उस नोट का अपमान भी हो सकता है। जो ये कह रहे हैं कि भगवान की फोटो छपनी चाहिए, वो ये क्यों नहीं सोचते कि उस नोट का अपमान भी हो सकता है। और क्या सिर्फ वोटों के लिए ही नोट की राजनीति और नोट के साथ भगवान की राजनीति करने से वोट मिल जाएंगे? क्या सिर्फ यही एक तरीका रह गया है वोट पाने का? कोई और तरीका नहीं है किसी भी पार्टी के पास वोट पाने का? या अरविंद केजरीवाल को लग रहा है कि जब उनके एक मंत्री कहते हैं कि भगवान गणेश और भगवान लक्ष्मी की मैं पूजा नहीं करूंगा, शपथ दिलवाते हैं। कोई इटालिया है, गोपाल इटालिया जो गुजरात में है, वो कहते हैं मंदिर बच जाए महिलाएं, मंदिर में शोषण होता है महिलाओं का, अनाप शनाप बातें करते हैं। तो उनको लगता है इन सब की भरपाई अगर करनी, और अरविंद केजरीवाल खुद भी तमाम बातें कह चुके हैं कि अगर नेहरू जी IIT नहीं बनवाते तो हम मंदिर में घंटा बजा रहे होते। इस तरह की बातें करने वाले नेता अब अगर ये बात कर रहे हैं तो साफ है वो किसी के सगे नहीं हैं, ना वो हिंदुओं के सगे हैं ना वो मुसलमानों के सगे हैं। नेता सिर्फ किसी के सगे हैं। तो वोट के अरविंद केजरीवाल के लिए ये बात बिल्कुल सटीक बैठती है। लेकिन आप ये समझ लीजिए कि कोई परिवर्तन नहीं होने वाला। ये राजनीति है, मजे लीजिए। चुनाव आ रहे हैं और चुनाव के दौरान इस तरह की बातें तो नेता करते ही रहते हैं, और ख़ास तौर पर अरविंद केजरीवाल तो ऐसी बातें करते हैं जिनको सुन के कभी कभी चौंक जाते हैं कि क्या वाकई इस स्तर की भी राजनीति हो सकती है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर ज़रूर करें और मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।